ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जो कि अभी अपने हस्बैंड गुजिन की पेंटिंग ड्रॉ कर रही होती है और तभी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो वो जल्दी से अपनी मेडिसिन पिल्स लेती है और फिर वो कैलेंडर में डेट मार्क करते हुए सोचती है कि उसे कैंसर है और अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वो जल्द ही मरने वाली है। वो सोचती है कि जब मैं चली जाऊंगी तो फिर गुजिन को बोर करने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर जैसे यहाँ उसका हस्बैंड घर पर आता है तो ये जल्दी से उसके पास जाती है, पर वो इसके साथ बहुत ही रूड बिहेवियर कर रहा होता है और अपना कोट भी वो फेंक देता है। सूजी उठाने लगती है तो मना करता है कि तुम्हें कुछ भी क्लीन करने की जरूरत नहीं है। सूजी उसे सॉरी कहती है कि तुम थक गए होंगे, तो फिर वो साफ साफ कह देता है कि हम डिवोर्स ले लेते हैं। सूजी उसका रीज़न पूछती है तो गुजिन कहता है कि याद रखो कि तुम बस एक सब्स्टिट्यूट हो और हमारे बीच का जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो रहा है, तो अब ये शादी का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूजी कहती है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रियल कपल बनना चाहती हूँ। अभी गुजिन 5 मिलियन का चेक निकालता है और सूजी से कहता है कि ये पैसे लो और निकलो यहाँ से। तो वो कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। गुजिन कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, अब यहाँ से निकल जाओ और कल मेरा असिस्टेंट तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट लाकर दे देगा। ये सब बोलकर गुजिन यहाँ से चला जाता है और सूजी बहुत ही अपसेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जैसी वो कंपनी आती है, गुजिन का एक एम्प्लॉय उसके ऑफिस में से उसकी सारी चीज़ें फेंक रहा होता है और उसे कहता है कि तुम निकलो यहाँ से, अब ये तुम्हारा नहीं बल्कि डायरेक्टर सॉन्ग का ऑफिस है। सूजी ये जानकर शॉक होती है और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और सूजी उसे देखती ही पहचान लेती है कि ये वही है गुजिन की फर्स्ट लव। फिर लड़की सूजी के सामने आकर हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और उससे बताती है कि मेरा नाम लिन है और मैं मिस्टर गू की फर्स्ट लव हूँ और इस कंपनी की न्यू डिजाइन डायरेक्टर। फिर सूजी यहाँ ये सुनकर शॉक होती है और जैसे ही वो हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो फिर लिन अपना हाथ हटा लेती है और वो एम्प्लॉय से पूछती है कि तुमने मिस सूजी का काम अरेंज करे कि नहीं। तो फिर एम्प्लॉय सूजी को तुरंत ही बताता है कि बॉस ने कह दिया है कि अब से आप मिस लिन की असिस्टेंट का काम करोगी। ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है कि वो डिजाइन डायरेक्टर से डायरेक्ट इसकी असिस्टेंट बन गई है। फिर वो तुरंत ही गुजिन के ऑफिस में जाती है और उससे चिल्लाती है कि आखिर वो उसकी पोजीशन उसे कैसे छीन सकता है। वो उसे अपनी डायरेक्टर की पोजीशन वापस देने के लिए बोलती है और कहती है कि नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो फिर गुजिन कहता है कि देखो, लिन के डैड सू ग्रुप कंपनी के ओनर है और उसने बहुत ही बड़ा अवार्ड भी जीती है, तुम उससे कंपटीशन नहीं कर सकती हो। सूजी कहती है कि वो इतना अच्छे बैकग्राउंड के साथ है इसलिए उसके साथ तुम ये सब कर रहे हो, या फिर वो लिन है इसलिए। गुजिन इसका जवाब नहीं देता और फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाकर इसे यहाँ से बाहर निकलवा देता है और सूजी उससे कही जा रही होती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि कंपनी के बाहर हमारा मेल लीड सीचन आया होता है, जो कि एक डॉक्टर है। वो यहाँ किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और तभी इतने में गार्ड सूजी को कंपनी से बाहर निकाल देते हैं और सूजी के हाथ में चोट भी लग जाती है। पर सूजी को सिर्फ इसी बात का बहुत ही शौक होता है कि गुजिन ने उसके साथ बहुत ही बुरा करा है। वो 3 साल तक उसके साथ बहुत ही अच्छे से थी और बदले में उसने उसे धोखा दिया है। फिर वो यहाँ बेहोश हो जाती है और तभी इतने में सीचन इसे देख लेता है और फिर वो तुरंत ही सूजी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो यहाँ पर अपनी मॉम को देखती है। सूजी के होश में आते ही उसकी मॉम उसे पहले थप्पड़ लगाती है और उसे न्यूज़ दिखाने लगती है, जिसमें सूजी को पता लगता है कि गुजिन ने उसके ऊपर डिज़ाइन चोरी का इल्ज़ाम लगाया है कि उसने लिन की डिज़ाइन चोरी करी है, इसलिए उसने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया। सूजी ये न्यूज़ देखकर शॉक होती है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पर सूजी की मॉम उसे चिल्लाती है कि ये सब एक्टिंग करना बंद करो, एक तो ऐसे ही तुम्हारे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और अब हमारे पास सिर्फ एक ही विला बचा है जो कि गुजिन की फैमिली के पास है, इसलिए तुम उसे पंगा नहीं ले सकती। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ गुजिन के पास चलो और उसे माफ़ी मांगो। तो सूजी वहाँ जाने के लिए मना करती है और कहती है कि मैं उस गुजिन से डिवोर्स लेने वाली हूँ। ये सुनकर सूजी की मॉम और गुस्सा होने लगती है और उसे मारने लग जाती है। तो सूजी बताती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं कैसे भी करके डैड का वो विला आपको लाकर दे दूंगी और मैं बहुत सारे पैसे भी कमाऊंगी। तो सूजी की मॉम कहती है कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से वो विला वापस नहीं आने वाला है और हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अभी गुजिन के पास चलो और उससे माफ़ी मांगो। तो फिर सूजी उन्हें रोकती है और बताती है कि मैं नहीं बल्कि वो खुद मुझसे डिवोर्स लेना चाह रहा है, इसलिए अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी फर्स्ट लव वापस आ गई है, इसलिए वो मुझे छोड़ना चाहता है। सूजी की मॉम ये सुनने के बाद भी उसे पकड़कर गुजिन के घर के बाहर लेकर जाती है और बारिश में भीगते हुए वो उसे नील डाउन करने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम चुपचाप से यहाँ बैठकर नील डाउन करो और उसे माफ़ी मांगो। देखो, तुम अगर उसे ये बोलोगी ना कि उसका बाहर अफेयर है फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और तुम बस डिवोर्स नहीं चाहती हो, तो वो मान जाएगा। सूजी कहती है कि मैं ये नहीं करने वाली हूँ।
तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम नील डाउन नहीं करोगी तो फिर मैं करूँगी। तो फिर सूजी जल्दी से अपनी मॉम को रोक लेती है और कहती है कि मैं खुद ही कर लूँगी। फिर उसकी मॉम उसे यहीं पर ही छोड़कर चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि सूजी यहीं पर ही नील डाउन करते हुए पड़ी रहती है और रात हो जाती है। फिर जब गुजिन यहाँ पर घर पहुँचता है तो वो सूजी को ऐसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम यहाँ नील डाउन करके मर भी जाओगी ना तो भी मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूँगा। फिर गुजिन का लॉयर सूजी को बताने लगता है कि उसने जो डिज़ाइन चोरी करी है इसलिए उसके ऊपर केस हो गया है। सूजी गुजिन से पूछती है कि तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि मैंने कोई डिज़ाइन नहीं चोरी करी हूँ और वो सारे डिज़ाइंस मेरे खुद के हैं। गुजिन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर ये कहती है कि यानी तुम ही मुझे फंसा रहे हो। फिर ये कहने लगती है कि मेरी मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है। गुजिन उन डिज़ाइंस को मंगवाता है जो कि सूजी के मैन्युस्क्रिप्ट है और वो उसकी आंखों के सामने उसे जला देता है ताकि कोई एविडेंस ना बचे कि ये डिज़ाइन असल में इसके ही है। सूजी रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि तुम लिन के बीच में आ रही हो इसलिए मैं उसका रास्ता क्लियर कर रहा हूँ। सूजी सोचती है कि ये लिन के लिए मेरे साथ इतना क्रूएल हो रहा है। फिर वो इसे फिर से 5 मिलियन का चेक देने लगता है और कहता है कि ये पैसे चुपचाप से ले लो और निकल जाओ यहाँ से। तभी सूजी उसे चिल्लाती है और कहती है कि उसकी कंपनी का जो भी प्रॉफिट हुआ है ना सब उसके डिज़ाइन की वजह से हुआ है। तो फिर वो सारे प्रॉफिट के पैसा उसे मांगने लगती है और कहती है कि ये जो विला है ये भी मेरा ही होना चाहिए, इसलिए मुझे पैसे भी चाहिए और विला भी। तो गुजिन इसके ऊपर हंसकर अंदर घर में चला जाता है और फिर मेड्स यहाँ पर इसके सारे सामान को फेंक देती है। फिर सूजी अपने घर आ जाती है और वो कैलेंडर में डेट मार्क करते हुए अपने आगे के दिन काउंट कर रही होती है। फिर इसे कंपनी से किसी फ्रेंड की कॉल आती है और वो इसे बताती है कि वो लिनिस के डिज़ाइंस चोरी करते जा रही है और उसकी जो एक इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी थी वो भी उसने ले ली है। फिर सूजी के मुंह से खून आ रहा होता है और वो सोचती है कि क्या वो लोग मुझे इस हद तक बुली करने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी पार्टी में आने के लिए पहुंचती है पर गार्ड्स उसे बाहर ही रोक लेते हैं और अंदर जाने नहीं देते कि बिना इनविटेशन लेटर के वो नहीं जा सकती है। सूजी कहती है कि मैं बस किसी से मिलना चाहती हूँ और फिर मैं जल्दी से बाहर आ जाऊँगी। तो भी गार्ड्स नहीं मानते और उसे पुश कर देते हैं। सूजी यहाँ गिरने वाली होती है पर तभी इतने में यहाँ पर सीचेन आ जाता है और सूजी भी उसे देखते ही पहचानती है कि ये वही डॉक्टर है जिसने उसकी जान बचाया था। और फिर सीचेन सिक्योरिटी गार्ड्स को बताता है कि ये मेरी फीमेल पार्टनर है और वो अपना इन्विटेशन लेटर देता है। तो फिर सीचेन के साथ सूजी को भी पार्टी में जाने मिल जाता है और वो इसके लिए सीचेन को थैंक्स बोलती है। और फिर जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि सभी स्टाफ यहाँ से कुछ ज्वेलरीज को लेके जा रहे हैं जिनमें से एक उसकी है। तो वो तुरंत ही उस स्टाफ को रोक लेती है और बताने लगती है कि ये मेरी डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी है, मैं इसे किसी को भी लेने नहीं दूंगी। तो जो रिपोर्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं वो सूजी से पूछने लगते हैं कि वो आखिर ऐसे कैसे बोल सकती है कि ये उसकी डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी है। मिस लिन ने कहा है कि ये उनकी डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी है और मिस्टर गुजिन ने उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। लिन सभी रिपोर्टर्स को बताती है कि ये लड़की झूठ कह रही है, ये सारी मेरी ही बनाई हुई डिज़ाइंस है। तो सूजी भी कह देती है कि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पास एविडेंस है और वो सभी को प्रूफ करने लग जाती है। तो रिपोर्टर्स गुजिन से सवाल करने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, क्या उसने झूठ झूठ सभी को बताया हुआ है। तो फिर गुजिन कहता है कि रुको मैं अभी आप लोग के सामने क्लियर करता हूँ और फिर वो अपने असिस्टेंट के जरिए झूठे प्रूफ मंगवा कर ये साबित कर देता है कि ये डिज़ाइन असल में लिन के और सूजी उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। फिर सभी लोग यहाँ पर सूजी को बुरा बुरा कहने लग जाते हैं कि एक तो उसने खुद डिज़ाइन की चोरी करी थी और यहाँ पर आकर झूठ बोल रही थी। गुजिन और लिन साथ में यहाँ से चले जाते हैं और फिर ये सारे लोग सूजी को ब्लेम करते हुए उसके ऊपर ड्रिंक भी फेंक देते हैं। ये देखकर सीचेन को गुस्सा आती है और वो लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और फिर वो जल्दी से सूजी को अपने कोट से कवर करता है और उसे यहाँ होटल से बाहर लेकर आता है। और तभी गुजिन लिन के साथ कार से होटल के सामने पहुँचता है और उसे कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है। और वो सामने खड़ी सूजी को देखने लगता है जो कि सीचेन के साथ होती है। सीचेन उसके आंसू अपने हैंडकरचीफ से पोंछ रहा होता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो सूजी इसके लिए मना करने लगती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और तभी वो गुजिन को कार में बैठा हुआ देख लेती है कि वो इसे ही देख रहा है। तो फिर सूजी जानबूझ के उसे दिखाने के लिए सीचेन को किस करती है और उसे हक करने के लिए बोल रही होती है। तो फिर सीचेन उसे हक कर लेता है और ये सब देखकर यहाँ गुजिन को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है। फिर सूजी सोचती है कि उसने क्या सोचा था कि 3 साल की शादी का वो मुझे इस तरीके से धोखा देगा और मैं उसे अपनी मर्जी चलाने दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी हॉस्पिटल आकर अपना चेकअप करवाती है और सीचेन उसका टेस्ट रिजल्ट देखते हुए उसे बताने लगता है कि उसका जो ब्रेन ट्यूमर है वो स्प्रेड हो रहा है और अब धीरे धीरे वो स्लो होती जाएगी और उसकी मेमोरी भी धीरे धीरे चली जाएगी। इसलिए वो सूजी को इसके लिए सजेस्ट करने लगता है कि उसे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।
सूजी कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। फिर वो उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए रजिस्टर करने जा रहा होता है तो सूजी उसे रोकती है और कहती है कि तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प कर चुके हो, तुमने पार्टी में भी मेरी हेल्प कर रहे थे, उसका बहुत थैंक यू। तो अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी कॉपीराइट की चीज़ें भी हैंडल करनी है। तो फिर सीचन मान जाता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी अनकंफर्टेबल फील होगा तो तुरंत ही मुझे कांटेक्ट करना। फिर सूजी यहाँ से बाहर जाती है और अपनी रिपोर्ट देखने लगती है। तभी फिर सूजी को पता लगता है कि उसकी मॉम यहाँ गुजिन के घर के बाहर नील डाउन करी हुई है। तो वो अपनी मॉम को रोकने लगती है और उसकी मॉम नहीं सुनती। तो सूजी गुजिन को चिल्लाती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है, तुमने मेरी मॉम को अपने सामने नील डाउन करवा के रखा हुआ है। तो गुजिन हंसकर कहता है कि तुम माँ बेटी ने अलग ड्रामा शुरू करके रखे, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम लोग ये सब एक्टिंग करोगे और मैं तुम लोगों के ऊपर तरस खाऊंगा। तभी फिर सूजी की मॉम भी उसे अपने साथ नील डाउन करने के लिए बोलती है। तो सूजी मना करती है और कहती है कि मॉम मेरे साथ घर चलो। तो उसकी मॉम तुरंत ही उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ये विला ही हमारा घर है और कान खोलकर सुन लो कि गुजिन हमेशा तुम्हारा हस्बैंड रहेगा, तुम इससे डिवोर्स नहीं ले सकती। अगर तुमने डिवोर्स ली तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर जाऊंगी। तो फिर सूजी अपनी मॉम को बनाने लगती है कि प्लीज़ ऐसा नहीं करना। तभी उसकी मॉम फिर से गुजिन के पास जाकर उसे सॉरी कहकर मनाने लगती है। तो सूजी अपनी मॉम को रोकती है कि ऐसा मत करो और फिर वो रोते हुए गुजिन से कहने लग जाती है कि ठीक है, मैं अब कोई भी ट्रबल नहीं करूँगी और तुम्हें अपने सारे डिज़ाइंस भी दे दूँगी, बदले में तुम मेरे डैड का ये विला मेरी मॉम को दे दो। पर गुजिन फिर भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा होता है और इसे एक्टिंग समझते हुए हंस रहा होता है। तभी जल्दी से सूजी अपनी मेडिकल रिपोर्ट निकालकर उसे दिखाने लगती है कि देखो मैं बीमार हूँ और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी, तो मुझे बस एक जगह चाहिए जहाँ पर मेरी मॉम मेरे मरने के बाद रह सके। तो फिर गुजिन ये देखकर शॉक होता है कि तुम्हें एडवांस ब्रेन ट्यूमर है। तभी सूजी की मॉम जल्दी से उसकी रिपोर्ट देखती है और कहती है कि क्या लास्ट स्टेज, तुम्हें कब ब्रेन ट्यूमर हो गया, तुम तो ठीक थी ना। फिर ये सुनते के साथ ही गुजिन हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा ड्रामा कर रही थी तुम, मैंने तो तुम पे रियल में यकीन कर लिया था और ये बीमारी की एक्टिंग करने के लिए तुमने झूठी रिपोर्ट भी लेकर आ गई थी, लेकिन देखो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा सारा प्लान फेल कर दी। तो तुम्हारा ये प्लान था कि तुम अपनी बीमारी का नाटक करके चाहती थी कि मैं तुम पे तरस खाऊं। सच में तुम अब मुझे और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रही हो। सूजी कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है, मैं सच में बीमार हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर तुम डॉक्टर सीचन से पूछ लो। गुजिन कहता है कि अच्छा, तो तुम उसी डॉक्टर की बात कर रही हो जिसके साथ मिलकर तुम मुझे चीट कर रही थी, तुम्हें क्या लग रहा है उसके साथ मिलकर तुम ये नया झूठ मुझे बोलोगी और मैं यकीन कर लूँगा? बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा बोलकर वो उसकी रिपोर्ट फाड़ देता है और उसी के ऊपर ही फेंक कर अपने घर पे जाने लगता है। सूजी कहती है कि सच में तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? तो फिर वो कहता है कि दोबारा मेरे घर के बाहर दिखना मत और अंदर चला जाता है। फिर सूजी की मॉम गुस्से में उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम कितनी यूजलेस हो, तुम मर क्यों नहीं चाहती? काश उस टाइम पर मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा बच जाते और तुम मर जाती, तुम्हारी वजह से ही मैं बेघर हो चुकी हूँ। फिर सूजी अपना बचपन याद करने लगती है जब वो छोटी थी। तो उसके डैड और भाई उसे रोड के पास छोड़कर कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे होते हैं और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगते हैं तभी एक कार आकर उन्हें हिट कर देती है और वो लोग वहीं पर ही मर जाते हैं। सूजी ये याद करके रोने लगती है और अपने आप को ब्लेम करने लगती है कि सब मेरी गलती है और फिर उसके मुंह से खून निकलता है और वो यहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और फिर ये देखकर सूजी की मॉम उसकी फिक्र करने लगती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी यहाँ हॉस्पिटल में होती है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखती है कि यहाँ पर डॉक्टर सीचन उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। फिर वो उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, तुम्हें पता है तुम्हारी कंडीशन अब और ख़राब हो गई थी, वो तो अच्छा हुआ तुम टाइम पर यहाँ पर पहुँच गई, नहीं तो तुम मर जाती। सूजी कहती है कि क्या मैं जल्दी मर जाऊँगी? तो फिर कहता है कि बकवास मत करो, तुम्हारी कंडीशन इसलिए इस बार ख़राब हुई क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, फिर तुम ठीक हो जाओगी। फिर सीचन को ज़रूरी कॉल आ जाती है तो वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। फिर सूजी उठकर बैठती है और फिर वो टीवी में न्यूज़ देखने लगती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि लिन ने फिर से एक डिज़ाइन कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है और वो और गुजिन साथ बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। ये देखकर सूजी को अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत ही गुजिन को मैसेज करती है और फिर उसके साथ कोर्ट जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेती है। और फिर वो जैसी सीढ़ियों से गिरने वाली होती है तो गुजिन उसे बचाता है और फिर वो सोचता है कि ये इतनी हल्की कैसे हो गई, क्या ये सच में बीमार हो चुकी है? फिर सूजी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है कि अब तुम मुझसे आज़ाद हो चुके हो और ये कहकर वो चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी घर आने के बाद अपने भाई और डैड की फ़ोटो देख रही होती है और उन्हें याद करते हुए सोचती है कि आप लोगों ने मुझे तो बचा लिया था लेकिन मैं फिर भी मरने वाली हूँ। और मॉम बिल्कुल सही कहती है, मैं जीना डिज़र्व नहीं करती, लेकिन आप लोग फिक्र मत करो, मैं मरने से पहले मॉम के लिए कुछ पैसे जमा कर दूंगी और फिर मैं आप लोगों से मिलने आऊँगी। और फिर सूजी तुरंत ही सीचन को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे?
तुम गुजिन की शादी में जाकर उसके लिए वेडिंग गिफ्ट लेके जाना। और फिर सूजी सोच रही होती है कि मॉम अब ये लास्ट चीज़ है जो मैं आपके लिए करने जा रही हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गुजिन और लिन की शादी वाला दिन आ जाता है और सभी रिपोर्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। लिन तो बड़ी खुश हो रही होती है, पर तभी यहाँ शादी के हॉल में सी चेन पहुंच जाता है और वो एक फोटो लेकर आया होता है जो कि गुजिन और सूजी की शादी वाली फोटो होती है और उसपे खून भी लगा होता है। और तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगती है जिसमें सूजी कह रही होती है कि गुजिन जब तक तुम मेरा ये वीडियो देखोगे तब तक मैं मर चुकी होंगी। तो ये सुनकर गुजिन तो शॉक हो जाता है और सोचता है कि नहीं, वो कैसे मर सकती है। तभी सूजी यहाँ वीडियो में कह रही होती है कि मैं आप सभी को एविडेंस देना चाहती हूँ कि सारी डिज़ाइंस मेरी थी और लिन ने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाई है और उसने मेरी डिज़ाइंस को अपना बताई है और उसने मेरे मैन को भी मुझसे छीनी है। ये सब सुनकर लिन को गुस्सा आ रही होती है और वो वीडियो बंद करने के लिए बोलती है। तभी सभी रिपोर्टर जल्दी से लिन से सवाल करने लगते हैं कि क्या वो गुजिन और उसकी वाइफ के बीच में आई है और वो एक मिस्ट्रेस है। लिन इन सबका कुछ जवाब नहीं देती और जल्दी से गुजिन उसकी साइड लेते हुए उसे प्रोटेक्ट करके यहाँ से बाहर लेकर जाता है। तभी यहाँ वेडिंग हॉल में सूजी की मॉम भी पहुंच जाती है और उसका ये वीडियो देखकर सोचती है कि क्या सूजी सच ही मर गई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गुजिन को तो शॉक लगा पड़ा होता है और वो इस बारे में सोच रहा होता है कि वो कहाँ पर चली गई। तभी इतने में गुजिन के पास लिन आ जाती है और कहती है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। तो फिर ये जल्दी से इसे दूर करता है और पूछता है कि हम 3 साल से अलग थे, तो सच बताओ कि क्या तुमने मेरा इंतजार करी थी। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आया। तभी भी गुजिन को यकीन नहीं हो रहा होता है और वो इसे कहता है कि मैं अभी बाहर से आता हूँ। तो लिन इसे रोकने लगती है और कहती है कि क्या तुम सूजी को ढूंढने जा रहे हो, देखो प्लीज मत जाओ। तो भी ये नहीं सुनता और चला जाता है। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि सूजी के बारे में क्या पता लगा। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, लगता है मिस सूजी सच में मर चुकी है, वो अपने घर पे नहीं है और ज़रूर उनकी बॉडी को अब ग्रेव में डाल चुके होंगे। तो भी गुजिन यकीन नहीं करता और वो सूजी के घर पे देखने के लिए आता है और देखता है कि सारा सामान यहाँ फैला हुआ है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस, मिस सूजी का सारा सामान डॉक्टर सीचन लेकर गए हैं जो कि सूजी का डॉक्टर था। ये सुनकर ही कहता है कि ज़रूर ये सब उसकी प्लानिंग होगी, वो मुझे फूल बनाने के लिए सब कर रहा है, सूजी को कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो यहाँ खून देखकर कहता है कि ये सब खून किसका होगा। तो अस्टिन बताता है कि मिस सूजी को ब्रेन ट्यूमर था और वो अपनी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी और यहाँ से जाना चाह रही थी, पर उनकी हिम्मत ही नहीं हो पाई और वो यहीं पर ही मर गई। फिर गुजिन याद करने लगता है कि सूजी ने उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट बताई थी और अपनी बीमारी के बारे में भी बताई थी, पर उसने यकीन नहीं करा था। ये अभी भी कहने लगता है कि नहीं, ये सच हो ही नहीं सकता है। फिर ये उसकी और अपनी मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और कहता है कि ये सब झूठ है, मैं अभी उसकी ग्रेव पे जाके सर्च करूँगा और देखूँगा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो मर चुकी है। और फिर गुजिन सीधा हॉस्पिटल में जाता है और सी चेन का कॉलर पकड़ के उसे चिल्लाने लगता है कि सूजी कहाँ पर है। तो फिर सी चेन भी कहता है कि वो तुम्हारी वाइफ थी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, और मुझे कैसे पता होगा। तो फिर गुजिन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जो भी जानते हो चुपचाप से मुझे बता दो। सिचेन कहता है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें ये तक नहीं पता था कि तुम्हारी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर था और अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो यहाँ पर आकर तुम मुझे डांट रहे हो। तो फिर गुजिन इसे एक पंच मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे सच सच बता दो कि सूजी कहाँ पर है। तो सिचेन भी इसे रिटर्न में पंच देता है और कहता है कि तुम कितने खराब हो, वो अब मर गई है तो भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हो। फिर इसके बाद सिचेन जब घर पहुँचता है तो देखता है कि लिन यहाँ पर मज़े कर रही होती है और मेड से काम करवा रही होती है। फिर वो गुजिन के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट देखकर पूछती है कि तुम अभी भी सूजी को याद कर रहे हो। तो फिर ये इसे अपना पीछे छुड़ाने लगता है कि तुम ये सब मत बोलो। तभी वो इसे बताती है कि उस सूजी की मॉम यहाँ पर हमारे ऊपर केस कर रही है और हमसे ये विला छीनना चाह रही है। तो ये कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, वो मैं डील कर लूँगा। और फिर गुजिन अकेला बैठकर सूजी को याद कर रहा होता है और तुरंत ही उसे कॉल लगाने लगता है, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। तो इसे और गुस्सा आती है और ये सोचता है कि नहीं, मैं उससे प्यार थोड़ी ना कर सकता हूँ, मैं तो लिन से प्यार करता हूँ। फिर लिन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। तभी उसकी असिस्टेंट आकर बताती है कि उसके बारे में जो पब्लिक ओपिनियन थी इंटरनेट पर, वो अब उसके अगेंस्ट हो गई है। तो फिर लिन चिल्लाने लगती है कि तुम लोग से इतना सा भी काम नहीं होता है। तो फिर असिस्टेंट कह देती है कि आपने जो किया है ना, अभी से खुद डील करो, मैं अब आपका और नहीं झेलने वाली हूँ, और वो रिज़ाइन करके चली जाती है। फिर लिन की वजह से कंपनी का भी रेपुटेशन खराब होने लगता है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट ली जा रही होती है। तो गुजिन तुरंत ही मीटिंग रखता है जिसमें सभी शेयर होल्डर कहने लगते हैं कि लिन को सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनकी कंपनी की इमेज और ख़राब हो जाएगी। तो फिर लिन गुजिन को मनाने लगती है कि मैं सभी के सामने माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ, अगर सब लोग ये सोचेंगे कि मैंने सूजी की डिज़ाइन चुराई हूँ तो फिर मेरा कितना नाम खराब होगा। तो गुजिन इसकी साइड लेते हुए सभी से कह देता है कि लिन को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई तरीका निकालता हूँ।
तो फिर लिन तो खुश हो जाती है और फिर गुजिन मीटिंग क्लोज करने के बाद यहाँ से बाहर जाता है और फिर से सूजी को कॉल लगाने लगता है। उसका कॉल नहीं लगता और वो सोच रहा होता है कि वो सच में कहाँ चली गई है। फिर इसके बाद जब वो घर जाता है तो एक मेट को देखकर उसे उसमें सूजी नज़र आ रही होती है और फिर जैसे वो होश में आता है तो उस मेट को फायर कर देता है और लिन से भी कह देता है कि तुम ये जगह खाली करो और मैं तुम्हारे लिए कोई और विला दिला देता हूँ, तुम वहाँ पे रहने जाओ। और फिर सभी को यहाँ से खाली करने के बाद गुजिन अकेला बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और सूजी को याद कर रहा होता है। फिर यहाँ पर गुजिन को सूजी की मॉम की कॉल आती है और वो इसे उनके हस्बैंड का विला वापस देने के लिए बोल रही होती है। तो गुजिन कहता है कि पहले आप सूजी को मेरे सामने आने बोलो, फिर ही मैं मानूंगा। तो फिर सूजी की मॉम रोते हुए कहती है कि अब सूजी मर चुकी है, अब तो कम से कम उसे छोड़ दो। ये नहीं मानता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि वो जिंदा है और आप लोग नाटक कर रहे हो। ये कहता है कि अब मैं आप लोग के ऊपर केस करके रहूँगा और अगर सूजी सामने आएगी तो ही मैं छोड़ूंगा। और फिर नेक्स्ट डे सूजी की मॉम को वो लोग कोर्ट में बुलाते हैं केस के लिए। पर फिर असिस्टेंट यहाँ पर आकर गुजिन को बताता है कि सूजी की मॉम ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी पर उन्हें बचा लिया गया। तो गुजिन कहता है कि सूजी सामने आई कि नहीं, तो ये बताता है कि नहीं। और फिर गुजिन सूजी की ग्रेव को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और तभी यहाँ पर लिन भी आ जाती है। तो गुजिन उसे चिल्लाकर पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने बस पूछी थी और फिर मुझे पता लग गया। और फिर ये से हक करके कहने लगती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। गुजिन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो ये कहती है कि क्या तुमने बस मुझसे बच्चे के लिए शादी कर रहे हो और क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो ये कहता है कि अगर मैं प्यार ना करता होता तो मैं सूजी के वो सारे डिज़ाइन तुम्हारे नाम नहीं करता और यही मेरा प्यार है। तो फिर कहती है कि लेकिन अब तुम पूरे बदल चुके हो। गुजिन इसे चिल्लाकर अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है कि यहाँ सब ये सारी हरकतें मत करो और वो चला जाता है। तो फिर लिन को और गुस्सा आती है कि ये तो मरने के बाद भी गुजिन का पीछा नहीं छोड़ रही है। ये खुश होने लगती है कि अच्छा हुआ तुम मर गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर गुजिन यहाँ रात में अपसेट होकर बैठा होता है और वो रिग्रेट कर रहा होता है और कहता है कि वाइफ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और अब मैं तुम्हें ये विला और पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस वापस आ जाओ। और फिर उसे सूजी दिखाई भी देने लग जाती है जब वो उसे अपनी फीलिंग्स बता रही थी और उसे कितना प्लीज कर रही थी, उसे सब याद आ रहा होता है और ये रोने लगता है। और फिर गुजिन यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस आप ज़्यादा ड्रिंक करके बेहोश हो गए थे और आपको काफ़ी फीवर था। और फिर असिस्टेंट गुजिन को ये भी बताने लगता है कि सूजी की मॉम भी इसी हॉस्पिटल में है और वो पागल हो चुकी है और कह रही है कि अब उनके पास घर का क्या ही फ़ायदा। तो गुजिन कहता है कि सूजी की मॉम के लिए अच्छे रूम का अरेंजमेंट करो और एक एक्सपर्ट डॉक्टर का भी। फिर तभी यहाँ पर गुजिन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड आया होता है और कहने लगता है कि सच में देख शादी के बाद तेरी क्या हालत हो गई है, मैं सिंगल में इतना खुश हूँ और वैसे लगता है कि अब तुम दोनों अलग हो के ज़्यादा बेहतर हो और सूजी भी मुझे खुश नजर आ रही थी। ये सुनकर गुजिन शौक होता है और पूछता है कि तुमने सूजी को कहाँ पर देखा। तो फिर इसका फ्रेंड बताता है कि उसने आज ही सुबह सूजी को देखा है। तभी ऑस्टिन कहता है कि बॉस आप बेहोश थे इसलिए मैं आपको बताना भूल गया, आपके कहने पर हमने पूरा ग्रेव खोल कर देखे थे तो उसके अंदर कोई बॉडी नहीं थी। फिर ये सुनकर गुजिन तुरंत ही अपने इंजेक्शन निकाल देता है और सूजी को ढूंढने के लिए यहाँ से निकलता है और उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसके फ्रेंड ने सूजी को देखा था। और जैसी कार से वो बाहर निकलता है तभी उसे सूजी सामने ही नजर आ जाती है। तो वो उसके पास जाकर कहता है कि यानी तुम सच में जिंदा हो और तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। सूजी कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो कहता है कि अच्छा तो अब तुम मेमोरी लॉस होने की एक्टिंग कर रही हो और वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाने की कोशिश करता है। तो सूजी उसे छुड़ाने के लिए कोशिश करती है और वो यहाँ ऑफिसर को बुलाती है और कहती है कि ये बंदा मुझे पकड़ के लेके जाना चाह रहा है और मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन है। तो फिर ऑफिसर यहाँ गुजिन को चिल्लाते हैं और उसे उससे जल्दी से दूर कर देते हैं। फिर गुजिन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द सूजी के पास वाला घर खरीदो। और फिर इसके बाद ये रात भर यहीं पर ही घूम रहा होता है और सूजी को उसके घर में पेंटिंग करते हुए देखता है और खुश होने लगता है कि वो अभी भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी अचानक से सूजी फिर से बीमार होने लगती है तो जल्दी से उसके पास सीचन आता है और उसे उठाकर लेकर जाता है। तो गुजिन को सीचन को देखकर और गुस्सा आती है। फिर इतने में गुजिन को लिन की कॉल आ जाती है और वो उसे कहती है कि हमारे बेबी के चेकअप के लिए हमें साथ में हॉस्पिटल चलना होगा। तो ये कहता है कि तुम सर्वेंट के साथ चली जाओ, मैं अभी बिजी हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट करता है और लिन को और गुस्सा आती है। और फिर हम देखते हैं कि सीचन के यहाँ घर से बाहर जाते ही गुजिन डोरबेल बजाता है और सूजी सोचती है कि सीचन वापस आया है तो वो तुरंत ही दरवाज़ा खोल देती है और फिर गुजिन जल्दी से उसके घर में घुस जाता है। सूजी उसे देखते के साथ ही उसे कहती है कि मेरे घर से निकलो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो कहता है कि देखो प्रिटेंड करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम कब से सीचन के साथ हो और तुम लोग मिलकर मुझे फूल बना रहे थे। तभी सूजी की तबीयत फिर से खराब होने लग जाती है और वो बेहोश होने वाली होती है। तो गुजिन जल्दी से उसकी मेडिसिन पील उठाकर उसके मुंह में डालता है और फिर सूजी ठीक हो जाती है और इससे कहती है कि अब निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो गुजिन कहता है कि तुम उस सीचन के साथ इतने छोटे से घर में रह रही हो
सूजी कहती है कि ये छोटा ज़रूर है और तुम्हारे उस बड़े घर जितना तो नहीं है, लेकिन मुझे उसके साथ बहुत ही खुशी मिल रही है। वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। तो गुजिन पूछता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? सूजी कहती है कि जो भी तुमने मेरे साथ करे हो उसके लिए मैं नफरत नहीं करूँगी तो क्या करूँगी। तो फिर गुजिन बताने लगता है कि जो तुम्हारी सारी डिज़ाइंस थी वो अब मैं तुम्हें वापस देने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हारा विला और जो पैसे तुम्हें चाहिए थे वो भी मैं तुम्हें दे दूँगा। हाँ, मैंने तुम्हें पहले अपनी सब्स्टिट्यूट बनाया था, लेकिन आफ्टर ऑल हमारी शादी हुई थी ना। तो सूजी कहती है कि अच्छा, तो अब ये इल्ज़ाम भी तुम मुझ पे लगा रहे हो कि मैंने तुम्हें शादी के लिए फोर्स करी थी। और फिर वो इसे चिल्लाकर अपने घर से निकलने का बोलती है और तुरंत ही अपने रूम में चली जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती, जैसी सूजी अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि गुजिन यहीं पर ही बैठकर सो रहा था। वो इसे कहती है कि तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं। तो गुजिन जल्दी से सूजी को पकड़कर उसे हक करने लगता है और कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर मुझे ऐसे रहने दो। तो सूजी से कहती है कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्या इस बारे में लिन को पता है? और फिर वो उसे दूर होकर कहती है कि अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो, नहीं तो मैं सच में पुलिस को कॉल करूँगी। और फिर गुजिन अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और इसका फ्रेंड इसे पूछता है कि आखिर तूने सूजी जैसी इतनी अच्छी लड़की को पाने के बाद वापस से उस लिन के पास क्यों गया और उससे क्यों शादी किया? तुझे पता भी है जब वो अब्रॉड गई थी तो उसने वहाँ पर किसी रिच लड़के को फंसाई हुई थी, लेकिन फिर उसने उसे डंप कर दिया, तभी तो वो अब्रॉड से वापस आई, थोड़ी ना वो तेरे लिए आई थी। तो फिर ये जानने के बाद गुजिन को गुस्सा आती है और वो अपने फ्रेंड से लिन के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। और यहाँ देखते हैं सिचन को, जो कि सूजी के साथ बाहर वॉक कर रहा होता है और उससे उसकी कंडीशन के बारे में पूछ रहा होता है कि अब उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही कि नहीं। तो सूजी हाँ बोलती है और उसे थैंक्स करने लगती है कि उसने उसकी इतनी केयर किया और उसका ट्रीटमेंट भी वो हैंडल कर रहा है। अभी सिचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ और वो उसे नेकलेस दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है कि अब तुम उस गुजिन से आज़ाद हो चुकी हो और तुम्हारी फिर से एक न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है। और फिर उसे पहनाने लगता है और कहता है कि वैसे ही मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सॉरी भी है। तो पूछती है कि किस बात की सॉरी? तो कहता है कि मैंने एक चीज़ अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं बताया हूँ कि मैं असल में लिन का अंकल भी हूँ। ये सुनकर सूजी शॉक होती है और उससे दूर हो जाती है, तो जल्दी से उसे अपने पास करता है और सूजी पूछती है कि अगर तुम लिन के अंकल हो तो उसने तुम्हें पहचाने क्यों नहीं? तो फिर ये बताता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं सॉन्ग फैमिली का नाजायज़ बेटा हूँ। तो फिर सूजी कहती है कि तुम्हें मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर सिचन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ। ये सुनकर सूजी भी शॉक हो जाती है और फिर सिचन याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसे इस बारे में पता लग गया था कि गुजिन सूजी के घर पर पूरी रात भर रुका था। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और सिचन सूजी से कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला था, मैंने सोचा कि अगर मैंने अभी भी अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं किया तो फिर मैं गुजिन को हरा नहीं पाऊंगा और वो वापस तुम्हें मुझसे छीन लेगा और फिर मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा। फिर सूजी कुछ कहनी चाह रही होती है कि सिचन उसे कहता है कि तुम्हें अभी कुछ भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस बारे में अच्छे से सोचो। तो सूजी इसके लिए हाँ बोलती है और सिचन उसके फोरहेड पर किस करने लगता है और ये देखकर गुजिन अपनी कार में से बैठकर गुस्सा हो रहा होता है और तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर आई होती है और वो इन लोग को देखकर खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद लिन सूजी से मिलने के लिए उसके घर जाती है और कहती है कि क्या हम अंदर बैठ के बात करें? तो फिर सूजी मना करती है कि यहीं पर ही बात करते हैं। लिन इसे अपना कार्ड देने लगती है और कहती है कि ये पैसे ले लो और यहाँ से दूर चली जाओ और मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ दो। तो सूजी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने से पैसे देकर तुम मुझे यहाँ से दूर भेज सकती हो? इतने से मेरा कुछ नहीं होगा। और वो इसे यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है तो लिन जानबूझ के खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है ताकि वो सूजी पर इल्ज़ाम लगा सके। उसका काफ़ी खून बह जाता है और सूजी उसे लेकर यहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है और यहाँ पर जैसे ही गुजिन आता है तो वो सूजी से पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथ में इतना खून क्यों है, तुम ठीक तो हो? तभी यहाँ पर लिन की मम्मी से बताने लगती है कि इस लड़की की वजह से सूजी को चोट लग गई और उसका मिसकैरेज हो गया। सूजी कहती है कि मैंने ये सब नहीं करी हूँ। तो फिर लिन की मम्मी से थप्पड़ लगा देती है और वो वापस से मारने वाली होती है तो गुजिन जल्दी से उन्हें रोकता है और कहता है कि ये सब हरकतें करना बंद करो, उसने कुछ नहीं करी है। तभी इतने में लिन का डॉक्टर आकर पेशेंट की फैमिली को बुलाता है तो फिर गुजिन और लिन की मॉम जाते हैं और सूजी यहाँ रोई रही होती है। तभी उसके पास सिचन आ जाता है और उसे रुमाल देता है और कहता है कि ये सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ कॉल भी नहीं करी। तो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी सिचन जल्दी से उठा लेता है तो सूजी कहती है कि जल्दी से मुझे उतारो। तो सिचन कहता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो वो लिन की फैमिली तुम्हें बुली करते रहते। और फिर वो उसे लेकर चला जाता है और गुजिन इन दोनों को जाते हुए देखता है और फिर सिचन यहाँ सूजी को रेस्ट करने के लिए लेकर जाता है। तभी सूजी उसे कहती है कि क्या तुमने भी वो सब सुन लिए? देखो मैंने सच में उसे पुश नहीं करी थी और सच में वो खुद गिरी है। तो सिचन कहता है कि मैं ये जानता हूँ और मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। तो सूजी ये सुनकर खुश होती है और सिचन कहता है कि फिक्र मत करो, देखना सच ज़रूर सामने आ जाएगा। तो चलो अब तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ।
और फिर सूजी को ऐसे लिटाने के बाद सीचन चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और सूजी के लिए खाना लाया होता है। सूजी उसे देखते ही उठ जाती है और पूछती है कि लिन अब कैसी है। तो फिर ये बताता है कि वो तो अब ठीक है, लेकिन अब उसका बच्चा नहीं रहा। लेकिन देखो, इसके लिए आप खुद को मत ब्लेम करना, इसमें उसकी खुद की गलती है। और फिर ऐसा बोलकर सीचन सूजी को खाना खिला रहा होता है। फिर इसके बाद सूजी जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि गुजिन पहले से उसके घर पे बैठा है। तो ये पूछती है कि तुम यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तो गुजिन इसे इसके और सीचन के बारे में पूछने लगता है। सूजी कह रही है कि मैं ये सारे जवाब तुम्हें नहीं दूंगी। तो ये कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें सॉरी कहने आया था कि लिन ने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाई है और वो तो उल्टा खुद सीढ़ियों से गिरी थी। और वो उसके चोट की केयर करने लगता है जो उसकी मम्मी ने उसे थप्पड़ मारी थी। सूजी उसे कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ और जाओ यहाँ से। तो ये इसे अपनी कार की चाबी देने लगता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए न्यू कार लिया। सूजी इसे चाबी फेंक कर देती है और कहती है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम तो लिन को लाइक करते थे ना, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। तो फिर गुजिन यहाँ से चला जाता है और फिर सूजी टीवी में न्यूज़ देखने लगती है, जिससे इसे पता लगता है कि लिन और गुजिन का डिवोर्स हो गया। फिर ये जानकर ये शॉक होती है और तभी से सीचन की कॉल आती है और वो इसे बताता है कि आज मुझे एक ड्रिंकिंग पार्टी में जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। देखो, तुम मना नहीं कर सकती, मुझे एक फीमेल पार्टनर तो चाहिए और तुम जान लो कि आज मेरा स्पेशल डे, मैं सॉन्ग फैमिली में ऑफिशियली अब मेंबर बनने जा रहा हूँ और बिना फीमेल पार्टनर के लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो फिर सूजी मान जाती है और उसके बाद सीचन इसे पिक करने के लिए घर आता है और बताता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस भी लेकर आया हूँ। फिर सूजी यहाँ ड्रेस पहन कर आती है तो सीचन उसे देखते ही रह जाता है और सूजी कहती है कि क्या हुआ, ये ड्रेस मेरे पर अच्छी नहीं लग रही है, फिर तो मैं पार्टी में नहीं चलती हूँ तो ही सही रहेगा। तो ये बताता है कि नहीं, ये तुम पर बहुत ही सूट कर रही है और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो और देखो, अब तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो, तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना ही होगा। सूजी को लेकर साथ में पार्टी में पहुंचता है और वो सभी को बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर लोग ये सुनकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और गुजिन को ये देखकर जेलसी होती है। वो यहाँ एक सर्वेंट को भेजकर सूजी के कपड़ों के ऊपर ड्रिंक गिरवा देता है। फिर सूजी जब वॉशरूम में जाती है क्लीन करने के लिए और जब वहाँ से बाहर आती है तो इसे गुजिन मिल जाता है और वो काफ़ी ड्रंक होता है और सूजी से कहने लगता है कि आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, मैं वापस से तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। और वो उसे उठा के लेके जाने की कोशिश करता है। तभी सूजी की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तो ये जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही उसका वेट करता है। फिर इसके बाद जब सूजी को होश आ जाता है तो फिर ही कहता है कि अच्छा हुआ तुम अब ठीक हो गई हो। सूजी कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो फिर इसे मनाने लगता है कि देखो, अभी तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लो। सूजी शॉक होती है कि ये मेरे साथ इतना अच्छे से कैसे हो गया। फिर गुजिन कहने लगता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ और फिर वो इसके लिए लेकर आता है और खिलाने भी लगता है। सूजी कहती है कि पहले तो तुम ऐसे नहीं थे और मेरे लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकालते थे। तो गुजिन कहता है कि लेकिन आपसे ऐसा नहीं होगा और फिर वो कॉल करके सूजी के लिए फेवरेट खाना बनाने के लिए बोलता है। सूजी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या लिन ने तुम्हें छोड़ दिए। हाँ, ज़रूर लिन ने तुम्हें छोड़ दी होगी, तभी तुम मेरे पास आए हो। आखिर तो तुमने मुझे समझा क्या हुआ है, मुझे कोई कचरा उठाने का शौक नहीं है। तो गुजिन जल्दी से सूजी को उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पे लेकर चलता हूँ, अगर वहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो फिर आ जाना। सूजी नहीं मान रही होती है तो भी वो उसे उठा के लेकर जाता है और बताता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए एक नया स्टूडियो अरेंज किया हुआ, तुम यहाँ आराम से ड्रॉ कर सकती हो और तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सूजी कहती है कि मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है और तुम मेरा जवाब दो कि आखिर तुमने लिन से डिवोर्स क्यों ले लिए और तुम मेरे साथ अचानक से इतना अच्छे से क्यों ट्रीट कर रहे हो। तो फिर ये कहने लगता है कि देखो सूजी, अब मान जाओ, मैंने अपनी गलती का एहसास कर लिया हूँ। सूजी कहती है कि जितना पूछ रही हूँ उतना जवाब दो, फालतू बकवास मत करो। तो फिर ये बताता है कि लिन ने मुझे चीट करी है और उसका जो बच्चा था वो मेरा नहीं था। तो फिर ये कहती है कि अच्छा, उसने तुम्हें चीट करी तो तुम मेरे पास आ गए, देखो अभी तुम निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें देखना नहीं है। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड लेकर आता हूँ जब तक तुम शांत हो जाओ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर सूजी कैसे भी करके फ़ोन ढूंढती है और सीचन को कॉल करके बताती है कि गुजिन ने मुझे यहाँ विला में लेकर आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें अब तक कॉल नहीं कर पाई, मुझे मेरा फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। तो फिर कहता है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। सूजी बताती है कि बाहर बॉडीगार्ड्स भी हैं, तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो। और फिर सीचन यहाँ पर पहुँचता है और गार्ड से फाइट करके वो अंदर घुस जाता है और सूजी को उठा के जैसे ले जाने लगता है तभी यहाँ पर गुजिन आ जाता है और इन लोग को रोकने लगता है। तो सीचन कहता है कि तुम्हें पता भी है सूजी कितनी बीमार है और तुम इसे अकेला छोड़कर चले गए थे, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। फिर सूजी गुजिन से कहती है कि देखो, मुझे यहाँ से जाने दो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे जाने दोगे। तो फिर गुजिन मान जाता है और सीचन सूजी को लेकर उसके घर आता है और फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें शावर दिलाने में हेल्प कर देता हूँ। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं खुद कर लूँगी। फिर जब वो बाथरूम में नहा रही होती है तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सीचन उसकी आवाज़ सुनता है और उसे जल्दी से बाहर निकालता है और उसे कहने लगता है कि अगली बार वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता है और फिर वो सूजी को किस करने लगता है
और सूजी उसे कहती है कि देखो अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं, पर तभी सूजी उसे रोक देती है और कहती है कि आज मैं रेडी नहीं हूँ। तो सीचन तुरंत ही उसका कपड़ा सही करता है और कहता है कि तुम अगर रेडी नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, और वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती सीचन ने सूजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है और वो उसे कहती है कि कल रात मैंने हम दोनों के बारे में अच्छे सोची और मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं है। सीचन कहता है कि तुम्हारे दिल में कोई और है, इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो। सूजी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ इसलिए क्योंकि मैं एक मैरिड वूमेन हूँ और तुम तो इतने रिच हो और तुम्हारा भी करियर पड़ा हुआ है। सीचन कहता है कि दोबारा ऐसे मत बोलना कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो उसका हाथ उसके दिल पे रखता है और कहता है कि तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ, ये तुम सोच लो। ऐसा बोलकर वो अपना काम पे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है और सूजी की मॉम तो पूरी पागल हो चुकी होती है और उसे पहचानती ही नहीं है, पर वो फिर भी यहाँ पर सूजी का ही नाम ले रही होती है और उसकी केयर कर रही होती है क्योंकि उन्हें सूजी के मरने का शौक लग चुका है। सूजी ये देखकर खुश होती है कि उसकी मॉम को सच में उसकी फिक्र है। फिर वो बाहर आती है तो एक बच्ची को वो टेंशन में देखकर उसके लिए ड्राइंग बनाती है और उस बच्ची को खुश करती है। तभी सीचन इसे देख रहा होता है और सूजी उसके पास जाती है और वो उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं बीमार हूँ और मैं अपनी कंडीशन अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसलिए तुम्हारा और मेरा साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ हॉस्पिटल आकर उस बच्ची के साथ खेल रही होती है तो गुजिन ये देखकर खुश होने लगता है और तभी यहाँ पर लीना आकर इसे मनाने लगती है कि देखो मुझसे गलती हो गई है। तो ये इसे चिल्लाता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दियो, मैंने 3 साल तक तुम्हारा वेट किया था और मैं किसी धोखेबाज का एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और फिर गुजिन अपने गार्ड्स को बोलकर इसे यहाँ से भेज देता है। तभी इसे इसके डैड की कॉल आती है और वो इसे चिल्लाने लगते हैं कि उसने आखिर ग्लिन से डिवोर्स क्यों ले लिया, उसकी वजह से उसकी कंपनी का फायदा हो रहा था इन लोगों को। तो ये कहता है कि डैड उसने मुझे चीट करी है। तो फिर डैड कहते हैं कि ठीक है फिर तुम उसकी सिस्टर से शादी कर लो, लेकिन हमें उसकी फैमिली की कंपनी की जरूरत है। गुजिन मना कर देता है और कहता है कि डैड अब मैं अपनी शादी का डिसीजन खुद लूंगा, आप इसमें मत इन्वॉल्व हो। और वो कॉल कट करने के आने के बाद सूजी को देखने फिर से आ जाता है और फिर गुजिन अपनी ही मर्जी से इस बच्ची को अब्रॉड में ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है। जब सूजी को ये पता लगता है तो वो इसे चिल्लाती है कि तुम आखिर अपनी मर्जी क्यों चलाते रहते हो, और फिर वो बीमार होने लगती है। तो फिर यहाँ पर सीचन आ जाता है और उसकी और गुजिन की फाइट होने लगती है कि आखिर वो सूजी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तभी सूजी को होश आ जाता है और वो जल्दी से आकर सीचन की केयर करने लगती है और फिर सीचन उसे उठा लेता है और सूजी उसके साथ जाने के लिए रेडी होती है और इन लोगों को साथ देखकर गुजिन तो बस खड़ा रह जाता है। और फिर सीचन यहाँ सूजी को ट्रीटमेंट के लिए लेकर आता है। तभी सूजी को लिंक की मैसेज आती है और वो इसे धमकी देने लगती है और कहती है कि उसने उसका सब कुछ खराब करी है ना, तो फिर वो सीचन का भी सब कुछ खराब कर देगी। आफ्टर ऑल वो उसका अंकल जो है और उसकी फैमिली का मेंबर है। सूजी को ये जाने के बाद बुरा लगता है और वो सीचन से कहती है कि मेरी वजह से मैंने तुम्हारा भी सब कुछ खराब कर दी। तो ये कहता है कि इसमें तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे क्योंकि मैं उनकी फैमिली का नाजायज बेटा हूँ, तो तुम्हारी वजह से ये सब नहीं हुआ है, बल्कि वो लोग पहले ही यही करते। और फिर से सीचन सूजी को अपना लव एक्सप्रेस करने लगता है और कहता है कि वो दोनों सच में साथ हो सकते हैं, पर सूजी मना कर देती है और वो सोच रही होती है कि अपनी बीमारी की वजह से मुझे इसे भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सीचन अपसेट हो जाता है ये सोचकर कि शायद वो अभी भी गुजिन को ही लाइक करती है और वो उसे ही चूज करेगी। सीचन इसे अपना ख्याल रखने का बोलकर बाहर जाता है और नर्स को बताता है कि वो अब्रॉड जा रहा है किसी काम से और कुछ टाइम के लिए वहीं रहेगा। फिर सूजी को सीचन की कोई न्यूज़ नहीं मिलती और फिर ये परेशान होने लगती है और इसे पता लग जाता है कि वो अब्रॉड चला गया है। तो फिर इसका सर दुखने लगता है और इस वजह से सूजी की मेमोरी लॉस हो जाती है और वो सब कुछ भूल ही जाती है। जब गुजिन यहाँ पर आता है सूजी से कहता है कि वो उसका हस्बैंड है और फिर उसे लेकर अपने घर जाता है और वहाँ उसका अच्छे से ख्याल भी रख रहा होता है और उसे खुश भी रख रहा होता है। पर फिर सूजी को फील होने लगता है कि वो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को भूल रही है। वो बार बार उसे याद करने लग जाती है कि वो कौन है। वो धीरे धीरे उसे याद करने की कोशिश करती है और फिर उसे उसका कॉल आ जाता है। सूजी सोचती है कि ये सीचन कौन है, मैं इसे जानती हूँ और मुझे लगता है कि यही मेरा इंपॉर्टेंट पर्सन है। सीचन कॉल पे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ। फिर सूजी ना खुश हो जाती है। जब गुजिन घर आता है तो इसे मेट के जरिए पता लगता है कि सूजी को किसी का कॉल आया था, जिसके बाद ही वो खुश हो गई। फिर ये बहुत ही जेलस हो जाता है और सूजी को रोकने के लिए उसे हरस करने की कोशिश करता है कि वो उसे सच में लाइक करता है। तभी सूजी को यहाँ सीचन याद आने लगता है और वो पूरी तरीके से याद कर लेती है और तुरंत ही इसे दूर करती है और कहती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और मैं सीचन को लाइक करती हूँ। फिर सूजी जब अपने घर पहुंचती है तो सीचन यहाँ पर उसे मिलने आ जाता है। फिर दोनों ही किस करते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग होती है सीचन सूजी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और सूजी ने अब सीचन को एक्सेप्ट करने का सोच ली होती है। फिर दोनों साथ में अच्छे से रहने लग जाते हैं, पर धीरे धीरे फिर से सूजी की तबीयत खराब हो रही होती है
और वो फिर से सीचन को भूल जाती है। फिर सीचन बाहर आकर रोने लगता है कि अब वो उसे फिर से भूल गई। तभी इतने में सूजी बाहर जाती है और नर्स की बातें सुन लेती है और इसे पता लगता है कि सीचन उसकी कितनी केयर करता है। फिर ये वापस आकर अच्छे से बैठती है और उसकी बात सुनकर टाइम पर मेडिसिन भी लेती है और खाना भी खाती है। और वो अचानक से सीचन के लिए लेटर छोड़कर यहाँ से जाने के लिए ट्राई करती है। फिर गुजिन यहाँ फिर से सूजी को परेशान करने की कोशिश करता है और सूजी उसे फिर से अच्छे से वर्ड्स में रिजेक्ट करती है और समझा देती है कि अब वो दोबारा उसे परेशान ना करे। तो इस बार गुजिन हार मानकर चला जाता है और तभी यहाँ सूजी को ढूंढते हुए सीचन उसके पास पहुंचता है और उसे कहने लगता है कि देखो मुझसे डरो मत, मैं ही सीचन हूँ, तुम्हारा डॉक्टर हूँ। तो फिर ये कहती है कि मुझे याद है, सॉरी, मैं तुम्हें छोड़कर जानबूझ के गई थी। और फिर अब सूजी मान लेती है कि अब वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और उसके साथ ही रहेगी। सीचन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जरूर ठीक हो जाओगी और मैं हूं ना तुम्हें ठीक करने के लिए। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।